और हिंदू रीति रिवाज से उसका क्रियाक्रम किया गया। बंदर की शव यात्रा में गांव के सभी लोग शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने वो सारे रिवाज निभाए जो एक इंसान की अंतिम विदाई के समय किए जाते हैं। बंदर की मौत के बाद गांव के लोग गमगीन नजर आए। मामला कौआकोल थाना क्षेत्र के फुलडीह गांव का है, जहां हनुमान के रूप में पहचाने जाने वाले एक लंगूर की मौत के बाद ग्रामीणों ने उसके शव का धूमधाम से ढोल बाजे के साथ अंतिम संस्कार किया। इस दौरान ग्रामीणों ने वो सारे रिवाज निभाए जो एक इंसान की अंतिम विदाई के समय किए जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ही ताड़ के पेड़ से हनुमान गिर गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गांव में इस तरह का अंतिम संस्कार पहली बार किया गया है। आसपास के इलाकों में इस बंदर के अंतिम संस्कार की खबर काफी चर्चा में है। सासाराम के सदर अस्पताल परिसर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बन रहा स्टाफ क्वार्टर इन दिनों तबेला बन गया है। आसपास के लोग अब इसमें अपने मवेशी बांधते हैं। कारण ये है कि जो ठेकेदार संवेदक इसका निर्माण कर रहा था वो बीच में ही काम छोड़कर भाग गया। ऐसे में 50 से अधिक आवासीय क्वार्टर इन दिनों तबेला के रूप में उपयोग होते हैं। डॉक्टरों को रखने के लिए बनाए गए कमरे में भैंस गाय बांधे जा रहे हैं। भवन निर्माण विभाग द्वारा करोड़ों की लागत से अस्पताल परिसर में स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका लगभग 80% से अधिक काम पूरा हो चुका है। सिर्फ बिजली और पानी के कनेक्शन अभी बाकी है, लेकिन संवेदक के बीच में काम छोड़ देने के बाद भवन निर्माण विभाग से बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसे अपने अधीन ले लिया और भवन का निर्माण नहीं हो सका, जिसके कारण आसपास के लोग अब इसे तबेले के रूप में उपयोग करने लगे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे चहक कार्यक्रम का असर अब स्कूलों में दिखने लगा है। शिक्षक बच्चों को गीत संगीत के माध्यम से पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला खगड़िया में, जहां पर मध्य विद्यालय सोनवर्षा की टीचर कुमारी ऋतु रिमझिम बच्चों को गीत के जरिए शिक्षित कर रही हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षिका ऋतु रिमझिम लाठी को घोड़ा बनाकर उस पर बच्चे को बैठा दिया है और बच्चों को गा गा कर राइम सिखा रही है। शिक्षिका के इस प्रयास की जमकर तारीफ हो रही है। बच्चे भी इनकी क्लास में आना नहीं भूलते हैं और उनकी क्लास में पूरा ध्यान देते हैं। वही शिक्षिका ऋतु रिमझिम का कहना है कि इस तरीके से पढ़ाने से बच्चे बोर नहीं होते हैं और खेल खेल में कविता सीख लेते हैं। जाहिर है, अगर इस तरह से शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो जल्द ही सरकारी स्कूलों में भी पढ़ने वाले बच्चों का विकास संभव हो पाएगा। बच्चों के परिजन भी इस बदलाव से काफी खुश नजर आ रहे हैं। कोसी का इलाका समृद्धि और ज्ञान से भरा हुआ है। एक से एक विभूतियों ने सहरसा और कोसी का नाम देश दुनिया तक पहुंचाया है। इसी कड़ी में जिले के बनगांव की बेटी लक्ष्मी झा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने मात्र 9 दिन के अंतराल में ही नेपाल स्थित काला पत्थर पीक और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर तिरंगा झंडा को फहराया है। वो एवरेस्ट तक पहुंचने वाली बिहार की पहली बेटी बनी है। उन्हें ये सफलता काफी संघर्ष के बाद मिली। उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाने में उनकी माँ सरिता देवी का काफी सहयोग रहा है, जिनकी प्रेरणा एवरेस्ट पर फतह करने में उनकी सहायक बनी। लक्ष्मी की मां ने बताया कि नौकरी के बाद लक्ष्मी ने अपना सपना पूरा करने के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने की ओर कदम बढ़ाया, जिसके बाद उसकी जिंदगी में बदलाव आया। उनका नामांकन उत्तराखंड स्थित पर्वतारोहण के नेहरू इंस्टीट्यूट में हुआ, जहां वर्तमान में हरियाणा में पदस्थापित डीएसपी अनिता कुंडून से उनकी मुलाकात हुई, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से वे आगे बढ़ती रहीं। जिसके बाद बीते दिनों नेपाल स्थित काला पत्थर पीक और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की चढ़ाई को पूरा किया। सोनपुर मेले से लड़कियों के दंगल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे ये सभी लड़कियां मिलकर एक लड़की को पीट रही है, लात घूंसे बरसा रही है। 5-6 लड़कियां मिलकर इस काले सूट पहनी हुई लड़की की पिटाई कर रही है। कभी इसके बाल खींचती है तो कभी उस पर मुक्के बरसा रही है। कुछ लोग इन लड़कियों को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर ये सुनने को तैयार नहीं। कुछ लोग बीच बचाव करके लड़की को बचा ले जाते हैं। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।
हालांकि वीडियो की क्या सच्चाई है इसका स्पष्ट पता नहीं चल सका है। इस वीडियो में एक युवक भी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामले में पिटाई की गई। ये पिटाई करने वाली लड़कियां मेला घूमने आई थी और लड़का भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेला घूमने आया था। तभी इन सभी लड़कियों ने लड़के के साथ आई लड़की की पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। शेखपुरा के शेखुपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत पनायपुर गांव में 7 घरों को जेसीबी से तोड़ दिया गया। दरअसल सीओ के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। सीओ खुद अतिक्रमण हटाने गांव पहुंच गई और देखते ही देखते बुलडोजर से 7 मकान को ध्वस्त कर दिया। मकान तोड़े जाने के समय मकान मालिक और सीओ के बीच नोकझोंक भी हुई। लोगों ने जिला प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। दरअसल गाँव के ही कुछ लोगों ने आवेदन देकर सीओ से अतिक्रमण की शिकायत की थी। शिकायत के बाद 7 मकान के मालिकों को नोटिस भेजकर मकान तोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन मकान मालिकों ने घर खाली करने में समय लगाया, जिसके बाद सीओ खुद ही अतिक्रमण हटाने गांव पहुंच गई और देखते ही देखते बुलडोजर से 7 मकान को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर से 2 मंजिला पक्का मकान को ध्वस्त किया गया। काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। बताया जा रहा है कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के आलोक में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने के लिए ईसाई धर्म के प्रचारक बड़े बड़े समारोह आयोजित कर रहे हैं। चंगाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है और भारी संख्या में हिंदुओं को इसमें बुलाया जा रहा है और उन्हें ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी ही खबर दानापुर से सामने आई है, जहां धर्म परिवर्तन का खेल इस कदर पैर पसार चुका है कि अब यीशु मसीह के धर्म से जोड़ने के लिए गाँव-गाँव में चर्च भी बनने लगे हैं। नौबतपुर का टेहरा गाँव और इस गाँव के किनारे एक बड़ा सा चर्च। तस्वीरें देख लीजिए। ये चर्च यीशु मसीह को मानने वालों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग इस ईसाई धर्म के चर्च से जुड़ रहे हैं और उन्हें जोड़ने के लिए कई तरह के लालच भी दिए जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन कर हिंदू से ईसाई धर्म अपनाने वाले बक्सर इलाके के रहने वाले फादर जयप्रकाश के मुताबिक जब ज्यादा लोग जुड़ गए तो 2015 में चर्च का निर्माण कराया गया। हालांकि पहले इनकी तादाद हजारों में थी, लेकिन अब इनकी तादाद महज 100 से 150 तक सिमट कर रह गई है। गिरडी के जमुआ थाना क्षेत्र के दुर्गडगी गांव में पति पत्नी ने एक ही फंदे में फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों की शादी 2 वर्ष पहले काफी धूमधाम से हुई थी। सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय संतोष कुमार वर्मा की शादी 22 वर्षीय पत्नी सुरभि के साथ 2020 में हुई थी। शादी के बाद दोनों की पढ़ाई जारी थी। पति हजारीबाग में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था और उसने रेलवे की टीटी की पहली प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ली थी। एक परीक्षा और उसे पास करना था, जबकि पत्नी सुरभि अपने पिता के साथ कोलकाता में स्नातक कर रही थी। 1 महीने पहले ही पत्नी ससुराल दुर्गडगी आई थी। पति पत्नी की आत्महत्या के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले के तहकीकात में जुट गई है। बेगूसराय से दहेज के कारण हत्या की खबर सामने आई है। पछवाड़ा थाना क्षेत्र में बारात के दौरान मदरसा के सामने डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। मारपीट और रोड़ेबाजी में एक पक्ष के 5 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पीएचसी के बाद जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस कैंप कर रही है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महुआवा गाँव की बताई जा रही। बताया जा रहा है कि मझौलिया के सेनवरिया से जगदीशपुर के महुआवा गाँव के दिनेश तो के यहाँ बारात आई हुई थी। बारात जैसे ही गांव में स्थित मदरसे के सामने पहुंची, वैसे ही मदरसे के सामने डीजे बजाने का विरोध दूसरे पक्ष के लोग करने लगे। मुस्लिम समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने विरोध करते हुए पहले तो जनरेटर बंद करवा दिया और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दूसरे पक्ष के अशरफ, काजिम, इस्साक, सोहेल अंसारी, सरवर, इरमान अंसारी, जावेद मियां सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सिवान में पूर्व वीडियो पेट्रोल पंप संचालक समेत कई ओर से रंगदारी की मांग करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले दरौंदा थाना और महाराजगंज थाना क्षेत्र में पिछले महीनों में 5 रंगदारी मांगने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए रोहित यादव, विशाल सिंह और प्रिंस कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 4 गोली, 3 मोबाइल और रंगदारी में इस्तेमाल किए जाने वाले सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। सिवान एसपी ने बताया कि गिरफ्तार रोहित सिंह आदतन अपराधी है। इस पर लूट, डकैती समेत कई मामले दर्ज हैं। दरौंदा थाना क्षेत्र के भैया बहिनी में ज्वेलर शॉप के संचालक अमित कुमार सोनी और धन्नू कुमार से रंगदारी की मांग, पूर्व वीडियो प्रेम शंकर प्रसाद के घर गोलीबारी कर 4 लाख रुपए की मांग करना जैसे कई अपराध दर्ज हैं। इसके और भी कई साथी हैं जिसे पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूर्वी चंपारण में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, तभी तो समारोह में लोग खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है, जहां नर्तकियों के डांस पर पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे एक मामले में कल पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन आज फिर से एक वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो में युवक पिस्टल के साथ नर्तकियों के साथ ठुमके लगा रहा है और बीच बीच में फायरिंग भी करता है। वायरल वीडियो में फायरिंग की धाएं धाएं आवाज भी सुनाई दे रही है। ऑर्केस्ट्रा में अवैध हथियार लहराने का कार्यक्रम पुलिस के नाक के नीचे धड़ल्ले से जारी है। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि मधुबन थाना क्षेत्र के घेगवा में 26 नवम्बर की रात्रि में बारात आई थी, जिसमें ऑर्केस्ट्रा में तमंचे पर डिस्को हुआ था। वीडियो वायरल होने पर मधुबन पुलिस वीडियो के सत्यापन कर कार्रवाई में जुटी है। हालांकि वायरल वीडियो का न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। बोरिंग करते आपने कई बार मजदूरों को देखा होगा, लेकिन डिंडोरी में जो नजारा दिखा उसकी चर्चा अब दूर दूर तक के गांव में हो रही है और नतीजा ये है कि ग्रामीण इस नजारे को देखने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। दरअसल डिंडोरी जिले के करवे मट्टा गांव में नलकूप खनन के दौरान हैरान कर देने वाले नजारे को देखने बड़ी दूर दूर से ग्रामीणों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दरअसल गाँव में नलकूप खनन के दौरान लोग उस वक्त आश्चर्यचकित रह गए जब बोर से अचानक पानी का फव्वारा निकलने लगा और देखते ही देखते पानी की तेज धारा जमीन से करीब 40 फीट ऊपर तक जा पहुंची। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 20 घंटे से लगातार पानी की धारा उसी रफ्तार के साथ निकलने का सिलसिला जारी रहा। जाहिर है अब इस नेचुरल फाउंटेन को देखने के लिए भीड़ तो लगेगी ही। भले ही पीएचडी विभाग के अधिकारी वैज्ञानिक तरीके से इस 40 फीट ऊंचे फव्वारे के बनने का कारण बता रहे हों, लेकिन ग्रामीण इस प्राकृतिक घटना को चमत्कार से जोड़कर देख रहे हैं और पानी के फव्वारे को देखने दूर दराज से पहुँच रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के फोटोशूट पर विवादों में घिर गई हैं। रवीना पर आरोप है कि उन्होंने नियम तोड़कर फोटो क्लिक किए। एसटीआर प्रबंधन अब इस मामले की जांच में जुट गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान रवीना की जिप्सी बाघ के काफी करीब तक पहुंची। इसका वीडियो रवीना ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो सामने आने के बाद एसटीआर मैनेजमेंट ने आपत्ति जताई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी एसडीओ धीरज सिंह चौहान इसकी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले रवीना अपनी बेटी के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की चूरना रेंज में जंगल सफारी करने आई थी। सफारी के दौरान ध्यान रखना होता है कि जिप्सी बाघ के रास्ते में न आए, जबकि उन्होंने जिप्सी को आगे पीछे करते हुए टाइगर की फोटो शूट की है। 25 नवंबर को रवीना टंडन ने ही जंगल सफारी के फोटो वीडियो ट्विटर अकाउंट से शेयर किए थे। वीडियो में बाघ दहाड़ते हुए आगे बढ़ते दिख रहा है, जिसके बाद इस वीडियो पर बवाल मच गया। गोड्डा के भगवानपुर गांव में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है और गांव में अंधेरा रहता है। रोशनी के अभाव में ग्रामीणों को कभी टॉर्च से तो कभी सोलर के माध्यम से जल रही रोशनी में ही रात काटनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर धूप ना हो तो शायद गांव सोलर लाइट से भी नहीं जगमगा पाएगा और अंधेरे में रहना पड़ेगा। इनका कहना है कि बिजली नहीं होने की वजह से उन्हें फोन चार्ज करने के लिए बगल के गांव में जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होती है। बच्चों को रात में दिए के सहारे पढ़ना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है।
यहाँ के लोगों ने बताया कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गांव की समस्या के बारे में बताया गया है, लेकिन आज तक किसी ने भी इनकी परेशानियों को गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके कारण ये लोग आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बोकारो के महुआटांड़ थाना क्षेत्र के धवैया से दामोदर नदी पार कर रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र में 40 से ज्यादा हाथियों का झुंड घुस आया है। बोर्डिंग में हाथियों के झुंड ने धान सब्जी की फसलों को रौंद डाला। हाथियों द्वारा मचाए गए इस कोहराम के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि भय के कारण वे लोग रत जगह करने को मजबूर हो गए हैं। अभी हाथियों का झुंड रजरप्पा थाना क्षेत्र के मैगजीन घर के पास के जंगलों में घूम रहा है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने की कोशिश कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथियों ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया और खेतों को भी तबाह कर दिया है। हाथियों ने गांव में मवेशियों को कुचल दिया था, घर और फसल बर्बाद कर लाखों का नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वन विभाग अभी तक हाथियों को खदेड़ने में असफल साबित हो रहा है, जिसका खामियाजा मजबूर ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बक्सर में चल रहे सीताराम विवाह महोत्सव में भगवान राम के तीनों भाइयों के साथ विवाह प्रसंग का मंचन किया गया। श्री खाकी बाबा सरकार की पुण्यतिथि में आयोजित होने वाले इस 53वें सीताराम विवाह महोत्सव को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। विवाह महोत्सव स्थल नई बाजार में भगवान राम का विवाह प्रसंग पूरे विधि विधान के साथ संतों और भक्तों ने संपन्न किया। राम जी की भव्य बारात निकली, जिसमें लोग नाचते गाते और झूमते नजर आए। कलाकारों ने माता सीता और भगवान राम के विवाह का बखूबी मंचन किया, जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो गए। वहीं पूरा मंदिर परिसर दुल्हन की तरह सजा नजर आया। रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजा धजा मंदिर काफी भव्य लग रहा था। लोग इस धर्म महासम्मेलन में राष्ट्र स्तरीय संत और धर्माचार्य की उपस्थिति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक के श्रीमुख से श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का रसपान भी कर रहे हैं। शेखपुरा के सदर अस्पताल में लगातार नई सोच के साथ विकास हो रहा है। अब सदर अस्पताल परिसर में हर्बल गार्डन विकसित किया गया है, जिसमें मेडिसिन प्लांट्स लगाए गए हैं, जिसमें एलोवेरा, लेमन ग्रास, हरसिंगार, तुलसी सहित दर्जनों मेडिसिन प्लांट शामिल हैं, जिससे मरीजों को एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद मेडिसिन भी उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पार्क तो विकसित किया ही गया है, साथ ही उसमें योगा के साथ ही मरीजों को मेडिटेशन के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। सदर अस्पताल में लगातार सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। राज्य सरकार के मिशन 60 को एक अभियान के रूप में लिया गया है। वहीं अस्पताल के पदाधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा, साथ ही लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। कई लोग एलोपैथिक मेडिसिन को खाना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए ये मेडिसिन प्लांट बहुत ही कारगर साबित होंगे। मेडिकेटेड गार्डन है, प्लांट है यहाँ पर, इससे लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगा और इससे आने वाले दिनों में और आपको विकास मिलेगा। भागलपुर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 10 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। दरअसल कहलगांव स्थित बैजनाथ मोहनलाल रुंगटा स्मृति भवन में श्रीराम विवाह महोत्सव के अवसर पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी 10 जोड़े की शादी के गवाह बने। वरमाला के बाद हवन के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए। उसके बाद जनप्रतिनिधियों ने उन्हें उपहार दिए। शादी को लेकर धर्मशाला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आकर्षक लाइट फूलमाला से धर्मशाला जगमगा रहा था। वर वधू के लिए वरमाला की व्यवस्था की गई थी और वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। दावत की भी व्यवस्था की गई थी। स्वादिष्ट भोजन का वर वधू के परिजन और आमंत्रित लोगों ने लुत्फ उठाया। इस मौके पर विधान पार्षद ने वर वधू को शुभकामनाएं दी। इस तरह के सामूहिक विवाह का आयोजन स्थानीय लोग और समाज सेवी मिलकर कई सालों से करते आ रहे हैं। फेसबुक ने बना दी जोड़ी। जी हाँ, सोशल मीडिया के जरिए रेनू को उसका प्यार मिल गया और रेनू का ब्याह आखिरकार सुनील कुमार से हो ही गया। दरअसल गिरिडीह में बगोदर की दिव्यांग रेनू कुमारी को सोशल साइट के जरिए जीवन साथी मिला। दिव्यांग युवती बगोदर की रहने वाली है और फेसबुक पोस्ट के जरिए वो जीवन साथी की तलाश में जुटी थी।
वहीं हरियाणा के एक युवक को जब फेसबुक पोस्ट से दिव्यांग युवती के लिए जीवन साथी की तलाश की जानकारी हुई, तब उसने युवती से शादी करने का फैसला किया। फिर अपने परिजनों और दोस्तों के साथ हरियाणा का युवक गिरिडीह के बगोदर आया और दिव्यांग युवती का हाथ थामा। प्रसिद्ध शिव मंदिर हरिहर धाम में दोनों ने भगवान शिव को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ थामा। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई और शादी के बाद हरियाणा के लिए रवाना हो गया। इस शादी को लेकर वर और वधू दोनों पक्षों के लोग खुश नजर आए। वैशाली के भगवानपुर में यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड से आए मेहमान ग्रैंड मास्टर कंचो का जोरदार स्वागत किया गया। पटना एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में ग्रैंड मास्टर को भगवानपुर अड्डा चौक पर रोककर उनका स्वागत किया गया। बताया गया कि कंचो वर्ल्ड ज़ेन टूसिन कराटे फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, जो पहली बार भारत दौरे पर आए हैं। वे सबसे पहले मुजफ्फरपुर में ब्रांच का निरीक्षण करेंगे। साथ ही मुजफ्फरपुर के खिलाड़ियों को भी विदेशी कोच के द्वारा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा सकेगी। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रशिक्षण सेमिनार सह बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें वे शामिल होंगे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर ब्रांच में कराटे सीख रहे खिलाड़ियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे स्थानीय खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। संस्था से जुड़े लोगों ने बताया कि ग्रैंड मास्टर कंचो से बिहार के खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा। 15 दिनों तक खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल कोचिंग की ट्रेनिंग चलाई जाएगी, जिसमें पूरे बिहार के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हो गई। शौक के साथ लोगों ने महूदी के पास जीटी रोड को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई, जिससे दोनों ओर कई किलोमीटर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करवाने में लगी रही। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव मौके पर पहुंचे और ठेकेदार पर सड़क में तोड़फोड़ को हादसे की वजह बताया। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ के कारण ही आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग जान गंवा रहे हैं। साथ ही कंपनी के ठेकेदार की ओर से मुआवजा देने की मांग की। लातेहार में नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। ब्रिज निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने तीसरी ट्रैक के रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य में जमकर तांडव मचाया। भाकपा माओवादी के उग्रवादियों ने रेलवे ब्रिज साइड के पास मशीनों को आग के हवाले कर दिया। लातेहार चंदवा बरकाकाना बरवाडीह रेलखंड पर टोरी जंक्शन के महज 10 किलोमीटर दूर डगड़गिया पुल के पास काम चल रहा है। TTPIL कंपनी को इस नक्सली हमले में करीब 50 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। यहाँ उग्रवादियों ने निर्माण कार्य स्थल पर 3 पोकलेन मशीन, 1 JCB, 2 पाइल्स मशीन और बाइक को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही पर्चा छोड़कर लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस काफी देरी से घटना स्थल पर पहुंची। इस नक्सली घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे घरों में दुबके हुए हैं। वैशाली में चोरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लालगंज बाजार में चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों में सेंधमारी कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। लालगंज बाजार में 2 दुकानों में सेंधमारी से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि लालगंज नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला मार्केट के पास 2 दुकानों में अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली और लाखों की संपत्ति उड़ा ले गए। चोरों ने दुकान की पीछे की एक दीवार में छेद बनाया और वहीं से दुकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित का कहना है कि चोरों ने सोने चांदी के जेवर समेत कई सामानों पर हाथ साफ कर लिया है, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। चोर CCTV कैमरे भी चोरी कर ले गए। वहीं चोरों ने दूसरी दुकान से भी करीब 6 लाख की चोरी की है। सेंधमारी की घटना के बारे में सुनते ही मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई।
पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन चोरी की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मुंगेर में मारपीट और प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए एसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी की पहल पर जिले की 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। महिला हेल्प डेस्क में तैनात महिला पुलिस के सामने प्रताड़ना की शिकार महिलाएं बेझिझक होकर अपने साथ घटित घटनाओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगी। महिला हेल्प डेस्क के अभाव में कई महिलाएं थाना में तैनात पुरुष पदाधिकारी को देखकर लोक लाज के कारण बिना शिकायत दर्ज कराए वापस लौट जाती थी, लेकिन अब महिला हेल्प डेस्क पर वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। एसपी ने बताया कि जिले के 14 थानों में प्रथम चरण में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। सभी 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क काम करेगा, जहां 3 शिफ्ट में महिला पुलिस पदाधिकारी या महिला पुलिस तैनात रहेंगी। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना और थानों को अतिरिक्त सुविधा संपन्न बनाना है। दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि साल 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आफ्ताब की शिकायत की थी। श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब मुझे जान से मारकर मेरे टुकड़े करने की धमकी देता है। चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब ने उसे बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी में श्रद्धा ने ये कहा था कि आफ्ताब सुसाइड करने की धमकी भी देता था, जिससे वो डर जाती थी। हालांकि बाद में श्रद्धा ने आफ्ताब से माफी मांग ली थी, जिसके बाद दोनों फिर से साथ रहने लगे थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर करण बरार को दिल्ली भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।